इतिहास में इंसान हमेशा से अमर होने के ख्याल से मंत्रमुग्ध रहा है। कहानियों और किंवदंतियों में युवाओं के झरणों और जीवन देने वाले अमृत की कहानियां भरी पड़ी हैं। हालांकि सच्ची अमृता अभी भी हमारी पकड़ से दूर है, लेकिन 21वीं सदी में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। वैज्ञानिक अब सिर्फ उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी करने के तरीके नहीं खोज रहे हैं, बल्कि इसे उल्टा करने के तरीके भी खोज रहे हैं। ये निबंध लंबी उम्र पाने की इस खोज से जुड़े वैज्ञानिक विकास, सामाजिक प्रभाव और नैतिक पहलुओं पर गौर करता है। लंबी उम्र की चाह इंसान की अपनी जैविक सीमाओं को पार करने की गहरी इच्छा से उपजी है। उम्र बढ़ना और इसके साथ आने वाली शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में गिरावट को लंबे समय से जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा माना जाता रहा है। हालांकि हाल ही में हुई वैज्ञानिक खोजें इस धारणा को चुनौती दे रही हैं और मानव जीवन को बढ़ाने की अभूतपूर्व संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। हालांकि यह खोज मानवता के भविष्य और दुनिया में हमारे स्थान के बारे में गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है। हाल ही में हुए वैज्ञानिक शोधों से उम्र बढ़ने के तरीकों के बारे में अच्छी जानकारी मिली है। इसमें से एक है सेलुलर सेनेसेंस, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोशिकाओं का विभाजन होना बंद हो जाता है और वे ठीक से काम करना बंद कर देती हैं। वैज्ञानिक इन सेनेसेंट कोशिकाओं को हटाने या फिर से जवान बनाने के तरीके खोज रहे हैं। शोध का एक और क्षेत्र टेलोमेरस की भूमिका का पता लगाना है। ये गुणसूत्रों के सिरों पर सुरक्षात्मक कैप होते हैं जो छोटे होते जाते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि टेलोमेरस को लंबा करने से उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। शोध का एक दिलचस्प क्षेत्र रैपामाइसिन का उपयोग है, जिसे एक इम्यूनोस्प्रेसेंट के रूप में विकसित किया गया था। जानवरों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि रैपामाइसिन जीवन काल को बढ़ा सकता है। हालांकि मनुष्यों पर परीक्षण अभी भी जारी है। शुरुआती नतीजे आशाजनक हैं, जिससे पता चलता है कि रैपामाइसिन संभावित रूप से उम्र से संबंधित बीमारियों को टाल सकता है। पुनर्योजी चिकित्सा और जीन संपादन में प्रगति ने मानव जीवन को बढ़ाने की संभावना के बारे में आशा जगाई है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करिए जहां उम्र बढ़ना अब एक अपरिहार्य गिरावट नहीं, बल्कि एक प्रतिवर्ती स्थिति है। वैज्ञानिक हमारी कोशिकाओं को रिप्रोग्राम करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों की खोज कर रहे हैं, जो प्रभावी ढंग से जैविक घड़ी को पीछे कर सकती हैं। सेलुलर रिप्रोग्रामिंग वयस्क कोशिकाओं को प्लुरिपोटेंट अवस्था में बदलती है। इन कोशिकाओं में किसी भी प्रकार की कोशिका में अंतर करने की क्षमता होती है, जो पुनर्योजी चिकित्सा और उम्र को उलटने के लिए संभावनाएं प्रदान करती हैं। एपिजेनोम में हेरफेर करना भी एक दृष्टिकोण है, जो जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। एपिजेनोम उम्र बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शोधकर्ता उम्र बढ़ने से जुड़े परिवर्तनों को उलटने के तरीकों की जांच कर रहे हैं। हालांकि यह अपने शुरुआती चरण में है। एपिजेनेटिक रिप्रोग्रामिंग में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा या उलटने की क्षमता है। मानव जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की संभावना समाज के भविष्य, अर्थव्यवस्था और इंसान होने के हमारे अपने अर्थ के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां लोग नियमित रूप से 150 या 200 साल तक जीते हैं, अपने स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को उस उम्र तक बनाए रखते हैं जिसे कभी बुढ़ापा माना जाता था। इस तरह के परिवर्तन के दूरगामी परिणाम होंगे, जो काम और सेवानिवृत्ति से लेकर पारिवारिक संरचनाओं और सामाजिक संबंधों तक सब कुछ प्रभावित करेंगे। लंबे जीवन काल से अधिक अनुभवी और जानकार कार्यबल बन सकता है, क्योंकि लोगों के पास कौशल और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए अधिक समय होगा। यह नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा लोगों के पास अपने जुनून को आगे बढ़ाने, रिश्तों को निभाने और अपने समुदायों में योगदान करने के लिए अधिक समय होगा। सेवानिवृत्ति की पारंपरिक अवधारणा अब प्रचलित हो सकती है, क्योंकि लोग अपने विस्तारित जीवन काल में काम करना, सीखना और सक्रिय रहना चुन सकते हैं। हालांकि यह दीर्घायु लाभ चुनौतियों के साथ भी आएगा, जिसके लिए हमें अपने सामाजिक सुरक्षा जाल, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और कार्य जीवन संतुलन के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। सेक्शन 5, सामाजिक बदलाव, 100 साल वालों की दुनिया। एक ऐसी दुनिया की संभावना जहां बड़ी संख्या में लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं,
पीढ़ीगत गतिशीलता और शक्ति और संसाधनों के वितरण के बारे में प्रश्न उठाती है। जैसे जैसे जीवन काल बढ़ता है, पारंपरिक पीढ़ीगत विभाजन कम स्पष्ट हो सकता है, जिससे जीवन के चरणों के बीच अधिक तरल संक्रमण हो सकता है। यह पीढ़ियों के बीच अधिक समझ और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन इससे नए सामाजिक तनाव भी पैदा हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर इसके निहितार्थ भी उतने ही गहन हैं। लंबे समय तक काम करने वाले कार्यबल से नौकरियों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे संभावित रूप से मौजूदा असमानताएं बढ़ सकती हैं। सरकारों और नीति निर्माताओं को लंबे जीवन काल को समायोजित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल, सेवानिवृत्ति योजनाओं और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी। शिक्षा की अवधारणा को भी विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी दुनिया में आजीवन सीखना तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जहां लोगों के पास कई करियर और रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक समय होता है। सेक्शन 6 नैतिक दुविधाएं, अनजान रास्तों पर चलना। मानव जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की क्षमता कई नैतिक दुविधाओं को जन्म देती है, जिन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। एक चिंता मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने की क्षमता है। यदि जीवन विस्तार उपचार सिर्फ अमीरों तक ही सीमित है, तो यह एक दो स्तरीय समाज बना सकता है, जिसमें अमीर लोग लंबे जीवन का आनंद लेंगे जबकि गरीब पीछे छूट जाएंगे। इससे सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है और मौजूदा असमानताएं और बढ़ सकती हैं। एक और नैतिक विचार अधिक जनसंख्या और पर्यावरण पर संभावित प्रभाव है। मानव जीवन काल में उल्लेखनीय वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाल सकती है और पर्यावरणीय क्षरण को तेज कर सकती है। इसके अलावा यह सवाल कि कौन तय करता है कि कौन लंबा जीवन जीता है और किन परिस्थितियों में प्रजनन अधिकारों, जीवन के अंत की देखभाल और जीने लायक जीवन की परिभाषा के बारे में गंभीर नैतिक प्रश्न उठाता है। सेक्शन 7 अधिक जनसंख्या और संसाधन, एक आता हुआ संकट। मानव जीवन को बढ़ाने के बारे में सबसे अधिक दबाव वाली चिंताओं में से एक अधिक जनसंख्या पर संभावित प्रभाव और पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर इसका दबाव है। बढ़ती वैश्विक आबादी दीर्घायु में वृद्धि के साथ संसाधन की कमी, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी मौजूदा समस्याओं को बढ़ा सकती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जिसमें टिकाऊ खपत पैटर्न को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना और खाद्य उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवीन समाधान विकसित करना शामिल है। हालांकि यह स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या वृद्धि पर्यावरणीय क्षरण का एकमात्र कारण नहीं है। खपत के तरीके, तकनीकी विकास और नीतिगत फैसले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि एक बड़ी, लंबे समय तक जीवित रहने वाली आबादी वास्तव में नवाचार में वृद्धि और स्थिरता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है, क्योंकि लोग अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। सेक्शन 8 टिकाऊ समाधान, दीर्घायु और स्थिरता के बीच संतुलन। बढ़े हुए मानव जीवन काल से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए संसाधन प्रबंधन, तकनीकी विकास और सामाजिक संगठन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता होगी। हमें निष्कर्षण, खपत और निपटान पर आधारित रैखिक अर्थव्यवस्था से एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था में संक्रमण करने की आवश्यकता है, जो संसाधन दक्षता, कचरे में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता देती है। इसके लिए अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी। एक बड़ी, लंबे समय तक जीवित रहने वाली आबादी के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में तकनीकी नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ कृषि और जल शोधन में प्रगति हमारे पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करते हुए बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने में हमारी मदद कर सकती है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और स्वचालन उत्पादकता और संसाधन दक्षता को बढ़ा सकते हैं, जिससे रचनात्मक और सार्थक गतिविधियों के लिए मानवीय क्षमता मुक्त हो सकती है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, बढ़े हुए जीवन काल से आकार लेता भविष्य। मानव जीवन को बढ़ाने की खोज मानवता के भविष्य के लिए गहन निहितार्थों के साथ एक जटिल प्रयास है। हालांकि वैज्ञानिक उन्नति निस्संदेह रोमांचक है, लेकिन वे नैतिक दुविधाएं,
और सामाजिक चुनौतियां भी खड़ी करती हैं, जिनका हमें सक्रियता से समाधान करना चाहिए। स्थिरता की आवश्यकता के साथ दीर्घायु की इच्छा को संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, नैतिक विचार और काम, परिवार और दुनिया में हमारे स्थान के बारे में सोचने के नए तरीकों को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे हम इस दीर्घायु क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां बढ़ा हुआ जीवन काल न केवल हमारे व्यक्तिगत कल्याण को बल्कि हमारे गृह और आने वाली पीढ़ियों की भलाई को भी बढ़ाए। इसके लिए आगे आने वाली नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लंबे जीवन का उपहार एक ऐसा उपहार है जो पूरी मानवता को लाभान्वित करे।